नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी और आप लोगों का सफ़र अब खत्म हो चुका है। जेई जर्नी से आप लोग बाहर आ चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपना नया जो सफ़र है स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड है ये वीडियो, पैकिंग गाइड। क्योंकि अपन हॉस्टल जा रहे होते हैं, कन्फ्यूजन होता है क्या सामान लेना है, ये लेना चाहिए कि नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और मम्मी लोग क्या करते हैं, भाई साहब पूरा बैग ऐसे भर देते हैं, इतने सारे बैग हो जाते हैं, फिर ले जाने और ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वीडियो में आपको मैं पूरा हॉस्टल 101 के बारे में गाइड बताने वाला हूँ कि क्या आपको ले जाना चाहिए, क्या मस्ट है। लैपटॉप ले जाना चाहिए, फ़ोन, क्या A to Z इलेक्ट्रॉनिक, अपैरल्स में क्या ले जाना है, A to Z सब पता चल जाएगा, जिससे आपको कॉलेज में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस आपके पैसे भी बच जाएंगे। सही सुना आपने, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जब एकदम कॉलेज में जाते हैं, तो पैसे ही बच जाएंगे और तुम्हारा हैसल भी खत्म हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली अपनी मॉम्स को तो ज़रूर दिखा देना, ये मेरी विनती है, वरना दिक्कत हो जाएगी, देख लेना। तो चलो विदाउट एनी बकवास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें ये रूल होता है कि हॉस्टल या फिर हॉस्टल का रूम चेंज होता है। ये तुम्हें याद रखना है। IITs का भी बता रहा हूँ मैं, NITs का भी बता रहा हूँ, सारे मोस्ट ऑफ द कॉलेज कवर कर दे रहा हूँ, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि तुम्हारा हॉस्टल चेंज हो सकता है। बहुत से IITs में रहता है कि हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर में तुम्हारा जो हॉस्टल होगा सेकेंड ईयर में बदल जाता है, थर्ड ईयर में बदल जाता है, इस तरीके से रहता है। या फिर एटलीस्ट तुम्हारा रूम तो चेंज होता ही होता है। तो इसका मतलब जो भी तुम सामान ले जा रहे हो कम अमाउंट में ले जाना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा सामान ले जाओगे तुम्हें भाई बहुत दिक्कत होगा इधर से उधर करने में। सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ और याद रखो, 90% रूल। अभी 90% रूल क्या है, जो भी बल्कि आइटम्स होते हैं जैसे कि मैट्रेसेस हो गई, ठीक है, बकेट्स वगैरह हो गई, कि डायरेक्ट कैंपस में तुम्हें मिल जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से उठा के नहीं ले जाना। अब तुम मैट्रेस लेके जा रहे हो तो भाई रुक जाओ, गलती मत करना, ठीक है। और तुम्हें ये सब चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 90% तुम्हें कैंपस में ही खरीदने को मिल जाएगा। बस बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें लेनी है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। बाकी एक चीज़ याद रख लो, इस बार जब तुम बच्चे जा रहे हो तो मेक श्योर कि कैश लेके जाना, ठीक है। डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कॉलेज की फीस भी भरनी हो सकती है। मैं IITs वालों की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी वरना, ठीक है। तो आप कैश, अपनी चेकबुक भी ले जाओ वर्स्ट केस के लिए, ठीक है, और डेबिट कार्ड वगैरह लेके चलो, क्योंकि UPI का लॉकआउट सिस्टम चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है। UPI की लिमिट भी 1 लाख है, ठीक है। तो जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं मेक श्योर कैश आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, और डेबिट कार्ड आपके पास हो वर्किंग, ठीक है। मल्टीपल ले जाओगे तो बेटर है, क्योंकि कई बार होता है कि SBI का बैंक थोड़ा डाउन चल रहा है तो HDFC का काम कर जाता है। ये याद रखना, क्योंकि मुझे याद है वहाँ पे तुम्हें फीस देनी पड़ती है कॉलेज की, तो मैंने फीस कैसे पे करी थी, डेबिट कार्ड से पे करी थी। अब वो तुम देख सकते हो, अब हर एक का जो कन्वीनियंट ऑप्शन है उससे, ठीक है। अब कितने बैग ले जाने, सबसे बड़ा डाउट ये है, ठीक है। तो ये डाउट मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले एक आपका बड़ा बैग आएगा, इसे वो बोलते हैं एयरपोर्ट वाला बैग, ठीक है। तो ये आपको मस्ट ले जाना ही पड़ेगा। इसको आप बोल सकते हो मदरशिप, ठीक है। इसमें सब मोटा मोटा सामान आ जाएगा, ठीक है। सारा अपना मेजर क्लोथिंग इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जो भी नॉन ब्रेकेबल चीज़ें हैं वो इसमें डाल देना, ठीक है। लेकिन याद रखना, आपको इतना भी नहीं बता लेना है कि आप अगर बाई चांस एयरपोर्ट से जा रहे हो तो कि वो वेट की लिमिट लगा देगा, ठीक है। वेट की लिमिट में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। मेरा एक बार कटा है तो मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेरे 500-1000 रुपये ऐसे उड़ गए थे, जस्ट बिकॉज 500 ग्राम ज़्यादा था, फिर खाली भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक श्योर कर लेना। बाकी जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये याद रखना, जो बच्चों के पास स्टूडेंट ID कार्ड अगर है तो तुम्हें एक्स्ट्रा लगेज ले जाने देते हैं बच्चों को, तो देख लेना वो वाली फैसिलिटी तुम एयरपोर्ट पे अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपना टिकट विकेट करते वक्त देख लेना, ठीक है। बाकी एक छोटा बैग और लेके आना है आपको, ठीक है। अब ये छोटा बैग क्यों लेना है, देखो भाई, इसमें तुम्हारी सीजनड क्लोथिंग आएगी। ये तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली अपना जब तुम ट्रैवल करोगे, कॉलेज से घर भी आते हैं बच्चे, तब ये तुम वाला अपना लेके ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मान लो तुम अभी यहाँ पे जा रहे हो गर्मियों में, ठीक है, फिर तुम्हें वापस आना होगा, सर्दियों में वापस आओगे, तो अपनी क्लोथिंग चेंज कर सकते हो ना। तुम गर्मियों के कपड़े इधर ले आए, ठीक है, उसके बाद तुम सर्दियों के कपड़े वापस ले गए, तो उसके लिए इतना बड़ा बैग इनफ होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो बाकी इसका एक फ़ायदा और होता है, इन केस तुम यार ट्रिप व्रिप मार रहे हो, ठीक है, तो फिर उसमें भी तुम्हारा ये वाला बैग काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और तुम्हें ये लाइट बैग वाला बैग लेके जाना है, ठीक है। इसमें क्या तुम रख सकते हो, शूज़ वगैरह रख सकते हो, जो तुम्हारा फुटवेयर है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब इन दोनों में नहीं आ रहा वो उसके लिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये है तुम्हारा स्कूल बैग वाला बैग। ये तो ले जाना ही है, क्योंकि जब तुम लेक्चर वगैरह जाओगे, ठीक है, कॉलेज के अंदर लेक्चर वगैरह विजिट करोगे, कॉपी किताबें रखोगे, उसके लिए ये वाला बैग बेस्ट रहता है। प्लस इसमें लैपटॉप भी कैरी हो जाता है,
ठीक है। तो तुम्हें लैपटॉप बैग अलग से नहीं लेने की जरूरत है, इसमें लैपटॉप बैग भी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज आ मस्ट। तो ये 4 बैग के अलावा तुम्हें इससे ज़्यादा बैग ले जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज के अंदर। इससे ज़्यादा अगर तुम्हारा सामान है तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, पैकिंग तुमने ढंग से नहीं करी है, तो मम्मी को बता देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखो, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भैया हमारा बैग खोता नहीं है, तो तुम्हें इसमें स्मार्ट ट्रैकर डाल सकते हो, वो तुम्हारा ऊपर है, ठीक है। अब वो देख लेना भाई, इंडिया है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो जाता है, तो देख लो भाई। अगर महंगा सामान जा रहा है बैग में तो मेक श्योर कि उसमें स्मार्ट ट्रैकर हो, जिससे आपका बैग खोए ना, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वाली बात और सुन लो। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप लोग मिस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसकी फीस मात्र सालाना 2.7 लाख है। और यही नहीं, जब तुम यहाँ पे एडमिशन लेते हो पता है क्या मिलता है, मैकबुक दिया जाता है M5 वाला, लेटेस्ट चिप वाला तुम्हें मैकबुक हर बच्चे को दिया जाएगा जो यहाँ पे एडमिशन लेगा। और फीस भी बहुत ही कम है। और यही नहीं, तुम्हें यहाँ पे मिलता है एडवांस करिकुलम AI रिलेटेड, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे कोडिंग डे 1 से ही सिखाई जाती है, जिससे तुम्हारा प्लेसमेंट लग सके। और यही नहीं, इनकी जो प्लेसमेंट की लोकेशन है टॉप नॉच है भाई। तुम्हें 3 बढ़िया सिटीज में कैंपस मिल जाते हैं, गाजियाबाद, बेंगलोर या फिर जयपुर में। और यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें हॉस्टल्स में गर्ल्स हॉस्टल की भी फैसिलिटी मिल जाती है बॉयज हॉस्टल के साथ, और हॉस्टल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्लस जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा शानदार है कॉलेज की, विद हॉस्टल्स एक्सेट्रा। बाकी यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल वे में पढ़ाए जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, तुम करके सीखते हो, यानी प्रोजेक्ट बनाओगे और तुम सीखोगे एक्चुअल में कि क्या कंसेप्ट लगते हैं। ऐसे नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा दिया IITs में और बस तुम कुछ भी करो अपना, बट ऐसे यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कराता है। प्लस यहाँ पे AI और रोबोटिक्स की अलग से स्पेशल लैब भी दी गई है। प्लस तुम्हें यहाँ पे हैकेथॉन, कल्चरल क्लब्स वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं आउटकम्स के ऊपर। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे बच्चे GSOC भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको नहीं पता तो इंडिया में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे ही GSOC क्वालिफाई करते हैं, और बच्चे यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि इनका करिकुलम वगैरह कितना अच्छा है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ 12% का ही सिलेक्टिविटी रेट है। और मैं दबा आज सिंस नेशनल AI डे है, तो जिसकी वजह से आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम कोड यूज करते हो मेरा वाला RDS 1000 या फिर AI0, तो भाई आपका फॉर्म एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भर जाएगा। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 22 जुलाई। 23 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाके अप्लाई करो, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। चलो यार वीडियो पे अपन वापस आते हैं अपनी। अब बात आती है कि भैया टेक वाली चीजें क्या लेके जानी है। तो 2026 में जो बच्चे भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हो कॉलेज, ठीक है, तो क्या क्या टेक वाली चीजें लेके जानी है। लैपटॉप, बहुत बच्चे में से बोलते हैं भैया लैपटॉप हम बाद में लेके जाएंगे, बट मैं बोल रहा हूँ ये गलती मत करो, अभी से ले जाओ। फायदा क्या होता है, तुम जब कॉलेज में पढ़ाई करोगे काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। प्लस जो PPT मिलेंगी, कोडिंग के असाइनमेंट करने हैं, बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। अगर तुम विदाउट लैपटॉप जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने देखा था बहुत बच्चे विदाउट लैपटॉप आए थे मेरे समय, फिर उन्होंने भाई उनको बहुत दिक्कत हुई थी भाई, मिड सेमेस्टर में बच्चे फिर ले रहे थे लैपटॉप। तो मैं कहूँगा कि भाई तुम लेके चलो, क्योंकि भाई कॉलेज में लैपटॉप इज़ लाइक योर लाइफ लाइन, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी इंटरनेट भी एक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि लैंड पोर्ट पे बहुत सारे जो कॉलेजेस है उसमें वाईफाई की फैसिलिटी नहीं होती हॉस्टल में, वहाँ पे तुम्हें लैंड पोर्ट से लगाना पड़ता है। तो भाई बिना इंटरनेट तुम्हारा काम कैसे होगा, तो ये वाली चीज़ दिमाग में रख लेना। बाकी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेके जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अ मस्ट अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। कौन सा वाला, केशियो का FX 911 ES+, ये वाला ही लेना है, इसके अलावा आपको कोई और नहीं लेना है। ये लोगे काफ़ी ज़्यादा आपके काम हो जाएंगे। कैलकुलेटर इज लाइक अ लाइफ लाइन, हर एक मतलब बहुत सारे कोर्सेज में यूज़ होता है, तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। इधर से इसलिए ले जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सस्ता पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तुम्हें वो एक्स्ट्रा प्राइस पे 200-300 रुपये महंगा ही दे रहे होते हैं। तो मेक श्योर तुम अभी लोकल स्टोर पे जाओ, नहीं तो तुम्हें अमेजोन करना है, फ्लिपकार्ट करना है, तो वहाँ से ही मंगा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है। इसके अलावा क्या ले जाना है, चार्जर। अगर आप पे यार मल्टीपोर्ट चार्जर है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा काम ईजी हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप का चार्जर अलग हो सकता है और आपके मोबाइल का चार्जर अलग हो सकता है। चार्जर इज़ अ मस्ट, ये तो लेके चला। और एक स्पेयर चार्जर भी लेके जाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ख़राब हो जाता है, तो बच्चे इधर उधर भटकते हैं चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास स्पेयर चार्जर हो, ठीक है। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन बोर्ड पॉसिबल हो तो लेके जाना अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जो हॉस्टल रूम में सॉकेट होते हैं वो सिंगल सॉकेट होते हैं, तो आपके बहुत सारे डिवाइस नहीं कनेक्ट हो पाते। तो मेक श्योर एक नॉर्मल सा एक्सटेंशन बोर्ड आप लेके जा रहे हो, ठीक है। बाकी अपने ईयरफोन और हेडफोन अगर आप हैं तो ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं ईयरफोन और हेडफोन, तो ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने ईयरफोन हेडफोन लेके चलना, ठीक है। अब बात आती है मेजर चीज़, वार्डरोब के लिए क्या रखना है। तो टेक वाली चीज़ हो गई, अब वार्डरोब का सुन लो। देखो भाई, जो अपने बेसिक जो हल्के वाले कपड़े हैं वो तो लेके जाओ, अंडरगारमेंट्स हो गए, सॉक्स, ठीक है। और मेक श्योर कि तुम यार 2-3 एक्स्ट्रा पैक कर लेना,
जैसे मतलब एक्स्ट्रा पे तुम पे रहना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कुछ कॉलेजेस में लॉन्ड्री का सिस्टम काफ़ी डिलेड चल रहा होता है, और कई बार कुछ कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि लॉन्ड्री का सिस्टम नहीं होता, तुम्हें खुद कपड़े धोने पड़ते हैं वॉशिंग मशीन से, ठीक है। तो बच्चे आलसी होते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास थोड़ा इनफ क्या बोलते हैं स्टोरेज हो, कि मेरे पे ऑप्शंस हो, इन केस इमरजेंसी आ गई मैं कपड़े नहीं धो पाया, तो ऑब्वियसली आपके पास बेसिक क्लोथ्स तो हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मल्स आप बेसिक वाले लेके जाइए। फर्स्ट ईयर में फॉर्मल्स का एज सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, अनटिल अनलेस तुम किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जिसमें थोड़ा मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैकेथॉन, ठीक है, अनटिल अनलेस यूज़ नहीं हुआ। तो आई वुड से बेसिक फॉर्मल रख लो, जिसमें आपको शर्ट, एक पैंट और बेल्ट, नथिंग, इसके अलावा नहीं। मैं सूट वूट की नहीं बोल रहा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ्रेशर पार्टी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली सूट में भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट सूट की जगह आप क्या करना, अपने सीनियर से मांग लेना। तो सूट नहीं लेके जाना। उसके पीछे एक और रीज़न है, अभी आप जब कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपका जो बॉडी वेट है काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, तो वो बोलते हैं ना ग्लो अप हो गया कॉलेज में आके, वो होता है भाई बिल्कुल। तुम्हारा जो हो सकता है जो बहुत मोटे लोग हैं पतले हो जाए, क्योंकि मैस फूड इतना लेजेंडरी होता है, और कुछ जो पतले लोग हैं वो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, कुछ भी होता है भाई मैस में, ये मान के चलो। तो तुम्हारा हो सकता है सूट का साइज वाइज फिट ना है, तो सूट को फुल पैक आपको नहीं करना, ठीक है। बाकी मेक श्योर कंफर्ट वियर आपके पास रहने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मल रख लिए, बेसिक अंडरगारमेंट्स, मतलब ये सब तुम्हारे अपैरल्स हो गए, लेकिन कंफर्ट वेयर नहीं है भाई। यही तो लाइफ लाइन है, कंफर्ट वेयर के बिना कैसे जियोगे रात में सोने के लिए, नाइट सूट वगैरह, तो ये सब चीज़ें लेके चलो, ठीक है। लूज टीज, स्वेट पैंट्स, ठीक है, क्योंकि तुम मोस्ट 90% ऑफ टाइम लड़कों को बता रहा हूँ तो यही पहनेंगे, लड़कियों का थोड़ा मतलब फॉर्मल रहता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो ये मैंने यहाँ पे यूजेज की फ्रिक्वेंसी लिख दी है, तुम्हारे बेसिक और कंफर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपकी ये वाला लेगा, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है हॉस्टल रूम में आपको क्या एमिनिटीज़ मिल जाती हैं और आप क्या ले जा सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सुन लो। देखो भाई, हॉस्टल में जाओगे कर्टेंस नहीं मिलते, सही सुना, तो कर्टेंस लेके जाने, ठीक है। अब आप सोचोगे हैं हॉस्टल में कर्टेन नहीं मिलते, भाई कर्टेन नहीं होते, और तुम विदाउट कर्टेन कैसे ही वो तुम्हारा साला पूरे मतलब क्या बोलते हैं सब सुबह से पूरी धूप आती रहेगी, सारा लाइट आता रहेगा, तो वो तुम नहीं कर पाओगे मैनेज, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि कर्टेन लेके जाना, क्योंकि सारा लाइट अंदर आ रहा है, तुम्हें दिक्कत होगी सोने में, अगर इन केस तुम्हें दोपहर में सोने की आदत है तो तुम नहीं सो पाओगे, तो कर्टेन इज अ मस्ट। बाकी मैट्रेसेस एंड पिलो, मैट्रेसेस में तुम्हें मैट्रेस और पिलो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कॉलेज के अंदर ही मिल जाता है, तो मैट्रेस पिलो को तुम इग्नोर कर सकते हो, और तुम्हें हॉस्टल के अंदर मिलता भी नहीं है मैट्रेस। एक बेड होता है, ये लोहे का बेड होता है, लिटरली लोहे वाला बेड होता है, और इस पर तुम अपनी मैट्रेस डाल देते हो, बेडशीट लगाओगे और पिलो, ठीक है। तो बेडशीट ज़रूर से लेके आपको जानी है, याद रख लेना। तो अपनी बेडशीट आपको लेके जानी है, और एक ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक आप मोटा वाला ले जा सकते हो, एक थोड़ा लाइट वाला, गर्मियों के लिए लाइट वाला यूज़ हो जाता है, मोटा वाला सर्दियों के लिए होता है। स्पेसिफिकली जो बच्चों का कॉलेज नॉर्थ में है, तो भाई ब्लैंकेट तुम्हें ले जाना पड़ेगा, वरना बर्फ़ जम जाएगी भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपका हैंगर्स वगैरह भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि हैंगर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्टल में यही सीन है, विदाउट आपको हैंगर नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक कबर्ड मिलेगी जिसमें आपका एक डंडा रहेगा और कुछ नहीं, जिसमें आप अपना हैंगर लगा सकते हो, तो हैंगर आपको लेके जाना है। और आपको स्पेसिफिकली लॉक्स तो लेके जाने हैं बहुत सारे, एक बड़ा वाला लॉक जो आप हॉस्टल लीव करते वक्त लगा के जाओगे, और थोड़े छोटे वाले लॉक्स भी रख लेना, इन केस अगर आपको ये वार्डरोब लॉक करनी है तो ये वाले लॉक्स लेके जाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉक लेके जाना, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो तुम्हारा लगेज है उसमें भी लॉक लगेंगे छोटे वाले, तो उनके लिए भी लॉक्स मंगा लेना, ठीक है। बाकी हैवी विंटर ब्लैंकेट तो मैंने बता दिया, अगर तुम्हारा नॉर्थ में कॉलेज है तो लेके आना, ठीक है। बाकी डस्टबिन वगैरह तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, डस्टबिन, झाड़ू, मोप, मतलब ठीक है, पोछा, वो सब तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सफाई करनी हो। बहुत सारे हॉस्टल में फैसिलिटी रहती है कि तुम्हें साफ़ करना नहीं पड़ता, क्लीनिंग सर्विस हॉस्टल वाले प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, जैसे IIT गुवाहाटी में मैं था तो हमारे शुरू हो गई थी क्लीनिंग सर्विस, कुछ नहीं करनी, बुलाओ भैया को, वो साफ़ करके चले जाते हैं 5-10 मिनट में। तो ये भी बढ़िया सिस्टम है अगर आपके कॉलेज में है, ठीक है। अब स्पेसिफिकल चीज़ें मैं जो बता दूँ क्या, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉस्किटो रिपेलेंट तो मैं लेके चलना है, ठीक है, जो ओडोमॉस बोलते हैं, एक तो वो रख लेना, वो हिट नहीं, की तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपका वो जो आता है गुड नाइट या फिर जो भी है ऑल आउट, ठीक है, वो रख लेना।
और बेसिक अगरबत्ती भी रख सकते हो, अगरबत्ती काफ़ी ज़्यादा काम आती है, लिटरली बता रहा हूँ, मच्छरों से जूझने में। क्योंकि जिनका कैंपस हरे भरे हैं, जैसे IIT गुवाहाटी हो गया, खड़गपुर हो गया, यहाँ पे भाई मच्छरों की फौज रहती है लिटरली, और मच्छर तुम्हें फौज में ऐसा कर देंगे कि तुम भाई सो नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें लेके चलना, ठीक है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट, ओडोमॉस वगैरह, और मतलब भाई आजकल डेंगू मलेरिया भी फैल जाता है, तो कोई भरोसा नहीं है। तो मैं कहूँगा ये सब चीज़ें लेके चलो, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सर्वाइवल किट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 90% बच्चे ये चीज़ें भूल जाते हैं, अब सुन लो, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, जो बच्चे सिरेमिक ले जाने का सोच रहे हैं, यू डोंट हैव टू। कोई भी सिरेमिक का आइटम आप नहीं ले जाना, क्योंकि टूट जाएगा भाई रास्ते में। आप मेटल वाला यूज़ कर सकते हो, मेटल में एक प्लेट ले जा सकते हो, एक चम्मच ले जा सकते हो, ये आपको लेके चलना है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और एक बेसिक टिफ़िन अपना पैक कर लेना, क्योंकि बहुत बार काम आता है बेसिक टिफ़िन। इन केस आपको मैस में खाने का मन नहीं है, लेकिन आप टिफ़िन में थोड़ा बेसिक पैक करा लिए तो बाद में काम आ जाता है। वैसे तो भगवान जाने कि कौन ही मैस का पैक कराता है, जितना मुझे पता है बच्चे पैक नहीं कराते, बट ठीक है, कैंटीन वगैरह सर्विस रहती है। लेकिन फिर भी जिनकी कैंटीन सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है कॉलेजेस में, टिफ़िन, प्लेट और एक चम्मच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, ठीक है। मेटल ले जा सकते हो, नहीं तो डिस्पोजेबल वाला आपके पास हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिरेमिक को अवॉइड करें, ये मेरा कहना था, ठीक है। अब मोबिलिटी, अब मोबिलिटी के लिए क्या रहता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा जो कॉलेज था IIT गुवाहाटी 700 एकड़ का कैंपस था। इनकेस आपका भी कॉलेज बहुत बड़ा है, 300 एकड़ भी काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो सिंपल बात मैं आपको बता दूं, आपको कॉलेज में साइकिल लगेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को साइकिल चलानी नहीं आता, सीख लो, ठीक है। विदाउट साइकिल आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा कैंपस है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा जो हॉस्टल था उससे लेक्चर जोन 2 किलोमीटर दूर था कैंपस के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब तुम 2 किलोमीटर सुबह सुबह थोड़ी पैदल चल गया। वैसे भी बच्चों की आदत होती है, बच्चे लेट टाइम पे उठते हैं, कॉलेज ही नहीं पहुंच पाते टाइम पे, मतलब लेक्चर हॉल में नहीं पहुंच पाते, फिर प्रोफेसर भगा देता है वापस। तो ये भी दिक्कत है ना, तो तुम्हें टाइम पे पहुंचना है, तो उसके लिए क्या, साइकिल इज़ अ मस्ट। तो साइकिल तुम्हें कहाँ से मिलेगी, तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज में एक सिस्टम में रहता है, कॉलेज में बहुत महंगी दे रहे होते, तो तुम अगर बार्गेन कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मुझे याद है कि बहुत बच्चे ने एक हैक निकाला था। जो तुम्हारे 4th ईयर वाले स्टूडेंट होंगे ना, जो इस साल कॉलेज में जा रहे होंगे, वो अपनी साइकिल छोड़ के आते हैं, बेच रहे होते हैं, उनसे भी तुम सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा सेकेंड हैंड के पीछे मत भागना, फर्स्ट हैंड ही लेना, क्योंकि साइकिल 4 साल चलानी है तुम्हें, सेकेंड हैंड लोगे तो ख़त्म हो जाती है 1-2 साल में, फिर तुम्हें फिर लेनी पड़ती है। तो ये अपना दिमाग में रख लेना। मैं सजेस्ट करूँगा नई साइकिल ले लेना, थोड़ा डिसेंट इन्वेस्ट कर देना साइकिल पे। अब गियर वाली नहीं लेनी है भाई, इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल डिसेंट साइकिल होनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत ना है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स गियर बच्चों को लगता है कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे। देखो, कुछ कॉलेजेस में करते हैं, जैसे मैं IIT गुवाहाटी में था तो हॉस्टल की तरफ से कुछ गियर्स प्रोवाइड करते थे, जैसे बैडमिंटन का रैकेट मिल गया, टेनिस का रैकेट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है, तो आपको अपने गियर्स खुद ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल के शूज़ हो गए, ठीक है, अपना रैकेट ले जाओ, शटल कॉक्स हो गई, ठीक है, ये सब आपको खुद से ही ले जाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे अलग नहीं होता। और मैं बता दूं, जैसे जो लोग बैडमिंटन के फैंस हैं, आपको नॉन मार्किंग शूज़ खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं विदाउट नॉन मार्किंग शूज़, ठीक है। तो नॉन मार्किंग शूज़ फुटबॉल के लिए आप स्टड्स खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं तो रैकेट वगैरह जो भी आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके लिए आप ही को मतलब लेके जाना पड़ेगा, ऐसे अलग से नहीं आ सकता। बाकी गिटार विटार भी तुम लोग ले सकते हो, लेके जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सही मैं बता रहा हूँ, झूठी बोल रहा, इवन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट आई वुड सजेस्ट लेके क्या ही जाना, ऑर्डर करना है तो अमेजोन से वहाँ कर देना, क्योंकि इधर से क्या उठा के लेके जाओगे, गिटार अजीब लगता है, रास्ते में टूट भी सकता है, ठीक है। अब आता है माइक्रो सर्वाइवल किट, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्वाइवल किट क्या है, मेक श्योर कि आप पैरासीटामोल की टेबलेट्स लेके चलें, ठीक है, बेसिक एंटीबायोटिक्स भी लेके चलें, बिकॉज क्या होता है कि कभी का सर्दी खांसी हो जाता है तो अपन पे थोड़ा सा रहना चाहिए। बाकी ORS, कफ सिरप, और आपका मतलब वो मूव का स्प्रे नहीं आता पेन वाला, कभी स्प्रे वगैरह आ गया तो बेसिक फर्स्ट एड आपके पास होनी चाहिए, पट्टी वगैरह बेसिक। वैसे तो कॉलेज में हॉस्टल्स में ये सब चीज़ें होती है, लेकिन फॉर द इमरजेंसी आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कॉलेज में हॉस्पिटल वगैरह पूरा प्रोवाइड कराया जाता है, तो ऐसे आपको ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी, बट फिर भी एक फर्स्ट एड रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी मेक श्योर अपना हाइजीन के लिए क्या क्या रखो, अपना फेस वॉश रख लेना, शेविंग किट, ठीक है, टूथब्रश, ये सब आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता। इवन अपना एक हैंड वॉश भी अलग से लेके चलो, क्योंकि हैंड वॉश का बड़ा दिक्कत चलता है कॉलेज में, ठीक है यार। बाकी अपना जो भी लॉन्ड्री वगैरह के लिए आपको टॉवल वॉवल ले आनी है, वो भी आपको रखनी पड़ेगी। एक स्मॉल टॉवल रख लेना जो आपकी हैंड टॉवल होगी, एक बड़ी वाली टॉवल, ठीक है। बाकी याद रखो,
कि कॉलेज में चोरी हो जाती है, कपड़े गायब हो जाते हैं, तो क्लिपर्स आपके पास हो जब आप कपड़े सुखा रहे हो। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है, ये याद है। और बाकी जो स्टेशनरी वगैरह के आइटम है ना, वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेशनरी का आइटम आपको कॉलेज में मिल जाता है, जैसे पेन हो गया, किताबें हो गई, बाकी स्टेशनरी, ये सब आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका चले। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सुन लो। मेक श्योर आप अपना फिजिकल आधार कार्ड लेके जाएं, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप हमेशा रखिए, काम आता है, क्योंकि अब आप कॉलेज जाओगे वहाँ पे हो सकता है आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवाएं, ठीक, क्योंकि मेरे को याद है मैं कॉलेज गया था तो मैंने SBI का बैंक अकाउंट वहीं पे खुलवाया था। कॉलेज में कैंपस में SBI का अकाउंट था, जिससे कई बार कैश निकालना हो, ATM वगैरह रहता है कैंपस में, तो चीज़ें अच्छी हो जाती। तो उसके लिए आपको आधार का फिजिकल कॉपी, फोटो कॉपी, पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपका कॉलेज कैंपस में एक बैंक होगा, उसमें अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, काफ़ी सहायता हो जाती है, मतलब क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स को कभी पैसे भेजना है तो उस बैंक में आपके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो UPI आपका सारा काम कर देगा, बट फिर भी। और बाकी डिजी लॉकर, मेक श्योर कि आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वर्स्ट केस में डिजी लॉकर पे सारी अपलोडेड है, ठीक है। बाकी याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अपना जो भी लॉक्स वगैरह हैं, बेसिक जिपर वाले लॉक्स हो गए, बड़े वाले लॉक, ये आपको लेके जाना है, क्योंकि देखो भाई, वैसे तो चोरी नहीं होती है कैंपस में, बट होने को हो सकती है। बहुत बार ऐसा कॉलेजेस में चोरी हुआ है, तो आपके पास सिक्योरिटी लॉक्स होने चाहिए, जिससे आपके रूम में अगर महंगा आइटम जैसे लैपटॉप, फ़ोन वगैरह आप छोड़ के गए हो, कैश छोड़ के गए हो, चोरी ना हो जाए, ठीक है। बाकी थोड़ा मतलब कैश आपके पास रहना चाहिए, इवन तो UPI चल रहा है, लेकिन भाई कैश भी आपको थोड़ा बहुत रखना चाहिए, काम आ जाता है। तो मेक श्योर कि आपके पास कैश एक डिसेंट अमाउंट में है, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ जगह बैंड है, कुछ जगह अलाउड है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, यानी थोड़ा ग्रे एरिया वाली बातें कर लेते हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया प्रेस लेके जानी है, तो मैं बोलूँगा देखो, प्रेस हाई रिस्क है, कुछ कॉलेजेस में चेक नहीं होता, तो तुम ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जगह चेकिंग हो जाती है, तो आई वुड से इसको अवॉइड करो इन योर फर्स्ट विजिट। पहले कंडीशन देख लो कॉलेज में कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई तो लेके आएगा, तो उसके भरोसे रहना, वो तुम्हें दे देगा कि हाँ भाई प्रेस है। तो ये देख लो, थोड़ा हाई रिस्क वाला है। मुझे याद है हमारे कॉलेज में अलाउड तो नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त के पास थी, ठीक है, तो हम स्त्री उसी के से ही करते थे, तो ये वाला सिस्टम था। बाकी इलेक्ट्रिक केटल वैसे तो अलाउ नहीं होती, लेकिन हमारे कॉलेज में सब लोग यूज़ कर रहे थे, कभी चेकिंग भी नहीं हुई। तो देख लो भाई, इलेक्ट्रिक केटल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती, कोई मैगी बनानी है वो सब, बट मैगी तुम बेसिकली कैंटीन अगर तुम्हारे हॉस्टल में हो तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देख लो, इलेक्ट्रिक केटल ले सकते हो, गर्म पानी पीना हो, कभी गला ख़राब है तो उसके लिए ले जा सकते हो, ठीक है। अब आता है क्लाइमेट एक्सेप्शन, कूलर। जो भी बच्चे जैसे IIT दिल्ली आ रहे हो, BHU वगैरह जा रहे हो, वहाँ पे भाई गर्मी बहुत होती है, तो इस केस तुम्हें अपना कूलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वरना भाई कैसे झेलोगे नॉर्थ की गर्मी, तो कूलर वगैरह तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो तुमको खुद से ही अरेंज करना पड़ता है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। वो देख लेना कितनी गर्मी है तुम्हारे कैंपस पे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है लोकल मास्टर लिस्ट, ये चीज़ें पैक नहीं करनी है। स्टेशनरी, कोई भी प्लास्टिक के बकेट मग्स वगैरह मत ले जाना। बेडिंग, मैट्रेसेस, पिलो की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेडशीट वगैरह लेके जानी है, ठीक है। फुटवेयर का ओवरफ्लो मत रहना, फुटवेयर वहाँ पे मिल जाता है, मतलब चप्पल वप्पल की बात कर रहा हूँ, बेसिक तो आपको अपने जूते वूते तो ले जाने पड़ेंगे। बाकी क्लीनिंग सप्लाइज़ की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कॉलेज में सब मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बताऊँ, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस, जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, वहाँ पे एक मिनी स्टोर टाइप का भी होता है, वहाँ पे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहता है, बेसिक चीज़ें सब मिल जाती हैं, तो मैं टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा सामान ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीट कोड बताता हूँ जो तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देखो भाई, जो भी बच्चे हैं, फ्रेशर्स वगैरह हैं, जो भी तुम्हें डाउट वाउट आता है ना, ज़रूर से अपने सीनियर से पूछ सकते हो, बट हाँ रैगिंग मत करवा लेना, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी इस साल कॉलेज जा रहे हैं, तुम अभी अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, और जो भी तुम्हारे कॉलेज के सीनियर है 10-15 उनको रिक्वेस्ट भेज दो। ट्राई करो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को भेजना, उनसे थोड़ा बेसिक इन्फो ले लो कि भैया वेदर कैसा रहता है, अम्ब्रेला की ज़रूरत है कि नहीं। जैसे जो बच्चे IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, मद्रास वगैरह जा रहे हैं, तो अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बारिश हो जाती है कैंपसेस में, ठीक है। और बाकी लैंड कनेक्शन का क्या है, वाईफाई रहता है कि नहीं, बेसिक मतलब चीज़ें, कोई बुक वुक तो नहीं ले आनी, थोड़ा एक बेसिक आप सीनियर्स को रीच आउट कर लीजिए लिंक्डइन पे, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे, काफ़ी हद तक सही रहेगा। और बहुत सारे जो कॉलेज हैं उनके फ्रेशमैन ग्रुप्स भी रहते हैं, उसमें भी सीनियर चीज़ें बता देते हैं, तो वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो ये चेक लिस्ट है, मेक श्योर इसे आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने ये सब सामान रख लिया है कि नहीं। और बाकी यार ऑल द बेस्ट, जो भी बच्चे आप कॉलेज जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है अच्छी रहो। कॉलेज में मेहनत करना यार, क्योंकि कॉलेज में भी मेहनत करना होता है। कोचिंग वालों ने गलत बोल रखा कि मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा फ्यूचर में लाइफ चाहिए, तो मेक श्योर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो। और अब थोड़ी ज़िंदगी जेई जितनी हेक्टिक थी नहीं होगी, लेकिन अभी भी भाई रेस में हो तुम, तो मेक श्योर कि मेहनत करते रहना
और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।